हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था। परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना, बाद में वही पलट गए थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। मुझे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार क्यों महेश भट्ट का नाम बार बार लिया गया, क्यों करण जौहर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। आखिरकार शाहरुख खान भी आउटसाइडर थे, उनको इतना सपोर्ट मिला, पर सुशांत मामले में ऐसा क्या हुआ कि सुशांत आज हमारे बीच नहीं है। सुशांत को किसने खत्म किया गया, ऐसे भी लोग सवाल उठाते हैं। और सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती के नाम गंभीर तौर पर सामने निकल के आए और रिया के नाम इस प्रकार सामने आए कि रिया चक्रवर्ती की फिल्में जब आई तो फिल्मों में तो रिया चक्रवर्ती इतनी वायरल नहीं हुई जितना वो सुशांत मामला होने के बाद वायरल हो गई हैं। और दूसरी तरफ जो एक्ट्रेस हैं जिनको क्या हुआ है आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में 4 साल से एक सवाल उठ रहा है कि सुशांत के साथ क्या हुआ 13-14 की रात को। आखिर सुशांत मामले में किसका हाथ है। हाल ही में उनके जो फैमिली लॉयर विकास सिंह जी थे, उन्होंने एक पॉडकास्ट पे खुलकर अपनी बात सामने रखी कि ये मामला सिंपल मामला नहीं था, ये एक मर्डर मामला था। कहीं ना कहीं बहुत सारे सबूत ऐसे थे जो ये दर्शा रहे थे कि इस मामले में सुशांत के साथ गलत हुआ है। पर आखिर ये मामले में क्यों सब चुप हो गए, आखिर ये मामला क्यों पेंडिंग पड़ गया, इसको लेकर लोग आज भी सवाल उठा रहे हैं। कहा जाता है कि इस मामले में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा कि जब से ये मामला हुआ था तब से ही महेश भट्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, करण जौहर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बोला कि शाहरुख खान भी तो आउटसाइडर थे, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि टीवी सीरियल से शुरुआत करी थी, फिल्मों में आए थे, उनको इतना सपोर्ट मिलता है तो सुशांत को क्यों सपोर्ट नहीं मिला। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि महेश भट्ट के ऊपर और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते के ऊपर बहुत सवाल उठे। यहाँ पर कहा जाता है कि इस बात के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो करण जौहर कहा जाता है कि उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने सुशांत की फिल्म जो ड्राइव थी वो बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं करी। और एक गंभीर आरोप और लगाया गया उन पर कि सुशांत की ड्राइव फिल्म इसलिए नहीं रिलीज हुई क्योंकि उस समय रेस 2 आने वाली थी शायद, और किसी के कहने पर सुशांत की फिल्म OTT पे आ जाती है और उस एक्टर की फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज कर दी जाती है। तो गंभीर आरोप महेश भट्ट हो या फिर करण जौहर हो, दोनों पे लगाए गए थे। पर इसी के बीच एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा था, वो लगा था रिया चक्रवर्ती के ऊपर। रिया चक्रवर्ती वो एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्में तो कभी नहीं चली, पर ये इतनी चल चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है, जिसके बाद कहा जाता है कि आज रिया चक्रवर्ती को लोग घर घर में जानते हैं, वो भी सुशांत की वजह से। वो कैसे, एक खबर निकल के आ रही है, शायद रिया चक्रवर्ती का हाल ही में बर्थडे था, इसकी वजह से रिया चक्रवर्ती अब चर्चा में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पर अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर एक खबर निकल के आ रही है, जिस खबर में लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती को फिल्मों से नहीं मिली शोहरत, विवादों में रहा नाता, अब विवादों से ही उनका नाता है। तो आखिर रिया चक्रवर्ती को क्या हुआ है, आपको बताते हैं डिटेल में। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आज अपना 32वां जन्मदिन मना रही है, मतलब आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम ये वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे। पर कहा जा रहा है कि 1 जुलाई को रिया चक्रवर्ती का बर्थडे था और रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर में शुरुआत 2012 से करी थी, अपने करियर की शुरुआत। अब तक करीब कहा जा रहा है कि उन्होंने 12 फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो अपने काम की वजह से कभी चर्चा में नहीं आई है, क्योंकि भैया काम जिसको आता है वही कर सकता है, इसीलिए काम की वजह से कभी वो चर्चा में आई नहीं है। एक्टिंग नहीं आती है ऐसा लोग दावा करते हैं, तो एक्ट्रेस क्यों बोला जाता है पता नहीं। काम से ज़्यादा उनके विवाद सुर्खियों में रहे हैं। रिया का नाम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा था। एक्टर की मौत से लेकर महेश भट्ट के साथ रिश्ते और ड्रग्स केस में कहा जा रहा है कि कई बार रिया चक्रवर्ती का नाम विवादों में आया है। इसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ भी रिया चक्रवर्ती की कंट्रोवर्सी रही है। एक्ट्रेस ने महेश भट्ट के साथ अपनी कुछ फ़ोटो शेयर की थी, जिसे देखकर यूज़र काफ़ी भड़क उठे थे। उनका कहना था कि ये तस्वीर बहुत ही गलत है। फ़ोटोज़ में रिया और महेश भट्ट के बीच एक अलग ही बॉन्ड देखने को मिल रहा था। अफवाह तो ये भी उड़ने लगी थी कि दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन बाद में इन खबरों को खारिज कर दिया। रिया का नाम आदित्य रॉय के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने निकल के आई थी। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कहा जा रहा है कि सुशांत की डेथ का आरोप लगाया था। उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। सुशांत के पिता ने 15 करोड़ जो थे मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला था, उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था। इसके बाद उन पर केस दर्ज करवाया भी था। कहा जा रहा है कि वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग्स मामले में भी आया था और ड्रग्स मामले में वो गिरफ्तार भी हुई थी। एनसीबी ने चार्जशीट में उनका नाम भी लिखा था।
अक्टूबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत भी दे दी थी रिया चक्रवर्ती को। कोर्ट ने कहा था कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देने का मतलब ये नहीं कि रिया चक्रवर्ती अवैध तस्करी में शामिल थी। रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप भी लगा था। तो रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और रिया चक्रवर्ती विवादों में रही हैं। और सोचिए, एक कलाकार 12 फिल्में करता है, कोई फिल्म नहीं चलती है। एक भी फिल्म की वजह से अगर वो चर्चा में नहीं है तो भैया किस बात का कलाकार है वो। सुशांत, सोचिए, टीवी सीरियल से शुरुआत करी थी, लोग तभी जान गए थे जब वो पवित्र रिश्ता कर रहे थे। उसके बाद जब वो काई पोछे करने आए तब भी पहचान मिली। शुद्ध देसी रोमांस करा तब भी पहचान मिली है। उसके बाद मुकेश बख्शी करी, MS धोनी करी, छिछोरे करी, दिल बेचारा करी, केदारनाथ करी, कई सारी फिल्में करने के बाद भी उनको पहचान मिली है। और इतने छोटे करियर में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था कि सोचिए, शाहरुख खान को जिस मुकाम में पहुंचने के लिए कई साल लग गए, हो सकता है सुशांत बहुत जल्दी पहुंच जाते क्योंकि बहुत टैलेंटेड थे। ये बात से कहीं ना कहीं आप नहीं मुकर सकते हो। और अगर हम आगे चलें तो इंडस्ट्री में एक और बुरी खबर निकल के आ रही है कि इंडस्ट्री की एक कलाकार जो फिल्में भी कर चुकी हैं, कई गाने कर चुकी हैं और टीवी सीरियल में उनको आपने बहुत टाइम से देखा होगा, वो है हिना खान। हाल ही में हिना खान को कैंसर स्पॉट हुआ है। जी हाँ, हिना खान कहा जा रहा है कि इस समय जूझ रही हैं और इस समय वो फाइट कर रही है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। हाल ही में खबर निकल के आई है कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कई सारे लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हिना खान ने भी कहा जा रहा है कि एक अच्छा सा नोट शेयर किया है जहां पर उन्होंने अपने फैंस को कहा जा रहा है कि दुआओं के लिए बोला है कि दुआ की जाए। पर अब कहा जा रहा है कि उनके परिवार की ओर से भी कुछ फोटोज निकल के आ रही है जहाँ पर उनकी मदर जो है वो बहुत टेंशन में है, वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए रो रही हैं। पर यहाँ पर हिना खान ये साफ बोल रही हैं कि वो फाइट कर रही हैं, फाइट करने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्दी ही हिना खान सही हो जाएंगी। क्योंकि कैंसर से हमने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर हो या फिर कई सारे सेलिब्रिटी हों, उनको कहा जा रहा है कि फ़ाइट करते हुए देखा है। पर हिना खान कहा जा रहा है कि जल्दी ही कम बैक करेंगी। और हिना खान की शायद शादी भी होने वाली थी, पर ये कैंसर स्पॉट होने के बाद वो शादी नहीं हो पाई है। पर उम्मीद है कि जल्दी ही हिना खान सही हो जाएंगी और जल्दी वो एक बहुत ही बेहतरीन कम बैक करने वाली हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट से रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्लाइटी के साथ जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्लाइटी है, फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।